नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अज़ैन, आपका मिनी वाला एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। और मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये डाउट होता है कि सर ये ब्लड टेस्ट क्या होता है? कौन-सा ब्लड टेस्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है और हम क्यों करवाना चाहते हैं? तो चलिए आज एक डीप डाइव लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट आर द कॉमन ब्लड टेस्ट एंड व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस। सो कुछ थोड़ा स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं। एज़ पर द आईसीएमआर स्टडी, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी है कि अनीमिया का जो प्रेवलेंस है इन इंडिया, वुमेन्स में 57% है। मतलब 57% ऑफ द वुमेन्स in India are anemic, which is a very bad and sad thing. While 25% of the males are also anemic. Low platelet counts, that is less than 1,50,000. Often seen in diseases like dengue, sepsis, or drug reactions. It is very common in monsoon or outbreaks in India. Interpretation tips. हम कब माने कि ये हीमोग्लोबिन कितना लो है? तो अगर मेल्स के अंदर एक जनरल हम लोग क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं, मेल्स के अंदर लेस देन 13.5 ग्राम ऑफ एचबी एंड फीमेल्स में लेस देन 12 ग्राम पर सेट ऑफ एचबी, और प्लस प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइटिक सेल्स, मतलब छोटे-छोटे सेल्स, या फिर आयरन डिफिशियंसी। तो ये सब अगर प्रेजेंस रहेगा तो हम लोग टर्म कर सकते हैं उन लोगों को एनीमिक। सेकंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। सो लिवर हमारा काफ़ी सारे फंक्शंस करता है, और उसके फंक्शन को जानने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। बहुत सारे लोगों में आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस, मतलब बिना अल्कोहल पिए भी फैटी लिवर डिसीजेस का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। 30 to 35% ऑफ अर्बन इंडियंस आर हैविंग NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो इसका रीज़न क्या है? जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो एक्सेस शुगर रहती है वो जाके लिवर के अंदर जमा हो जाती है। एक्सेस फ्रुक्टोज है वो लिवर को डैमेज करता है, और ये भी रीज़न है फैटी लिवर का। सो 30 टू 35% इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। अब हमको जानना है कि हाउ वी कम टू नो अबाउट द फैटी लिवर समटाइम्स, एंड व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स ऑफ लिवर फंक्शंस। सो देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज बिलीरुबिन। बिलीरुबिन वो पिगमेंट है जो लिवर एक्सक्रीट करता है। अगर उसका वैल्यू मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है तो क्लिनिकली हम लोग इसे जॉन्डिस कहते हैं। फिर उसके बाद उसको या तो हम देखते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉन्डिस है। सिमिलरली लिवर के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एसजीपीटी, अगर वो मोर देन 45 इंटरनेशनल यूनिट हुआ तो इसका मतलब ये है कि लिवर स्ट्रेस या लिवर इंजरी है, विच कैन बी आइदर इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्टिव और मेटाबॉलिक ऑल्सो समटाइम्स। परसिस्टेंटली एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स अगर होगा इन असिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स, इट कैन लीड टू अर्ली फैटी लिवर डिसीज, स्पेशली इन पेशेंट्स विद ओबेसिटी और डायबिटीज। नाउ वी विल सी व्हाट आर द किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी का फंक्शन जानने के लिए कौन सा टेस्ट रहता है। 17% ऑफ द इंडियंस विल शो अर्ली क्रॉनिक किडनी डिसीज, मतलब अगर आप राइट टाइम पे किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो 17% ऑफ द लोगों में हमें अर्ली जानकारी मिल सकती है किडनी के बारे में या फिर किडनी के फंक्शन के बारे में। क्रिएटिनिन एक ऐसा टेस्ट है जो किडनी से एक्सक्रीट होता है, एंड ब्लड में उसका लेवल अगर बढ़ने लगा, इसका मतलब ये होता है कि किडनी को ठीक से काम नहीं कर रही है। और जनरली मोर देन 1.3 ग्राम अगर वो रहा, या फिर मोर पॉइंट इन मेंस एंड 1.1 से ज़्यादा रहा इन वीमेंस, देन वी कैन कंसिडर दैट the patient is having some derangement in the kidney function, and further test is need to be done. 60% of the kidney failures in India are because of uncontrolled diabetes and high blood pressure. So जो डायबिटिक्स है उनको अपना किडनी टेस्ट, और जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है उनको अपना क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। और एक पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड जीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर ये लेस देन 60 है फॉर मोर देन 3 मंथ्स, ये भी दर्शाता है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज है। आइए अभी देखते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड प्रोफाइल काफ़ी सारे लोगों का होता है, और 79% ऑफ द इंडियंस विल हैव abnormal लिपिड प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर स्टडी। abnormality में क्या है? क्योंकि लिपिड प्रोफाइल में बहुत सारे पैरामीटर्स है, लाइक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ट्राइग्लिसराइड। अकॉर्डिंगली लिपिड प्रोफाइल अगर हम देखते हैं तो उससे हमें हार्ट अटैक का रिस्क के बारे में पता चलता है। और अगर बहुत ज़्यादा एलडीएल बढ़ा हुआ है आपका, तो इट शोज दैट इट मे बी 40 टू 50% ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑफ मोर देन 200 विद ट्राइग्लिसराइड ऑफ मोर देन 150 ऑल्सो सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स मोर देन 150 है, तो ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को दर्शाता है। ब्लड शुगर टेस्ट, नो इट इज सिंपल। ब्लड शुगर टेस्ट 3 तरीके के हम लोग करते हैं बेसिकली। वन इज रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, जब कभी भी कर लिया। वन इज फास्टिंग स्टेट, एंड वन इज ओपीपी, मींस पोस्ट पेरेंनियल स्टेट में। सो इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 8 करोड़ डायबिटिक्स है एज पर द आईसीएमआर, एंड इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड। व्हाट इज प्री डायबिटिक? प्री डायबिटिक मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका मोर देन 100 अप टू 125, देन यू विल बी टर्म्ड एज अ प्री डायबिटिक, विच इज़ 136 मिलियन इंडियंस, मतलब ऑलमोस्ट 13 करोड़ इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी प्री डायबिटिक हैं। एवरी इन 1 इन 5 इंडियन, मतलब 5 में से 1 इंसान मोर देन 30 इज़ आइदर डायबिटिक और प्री डायबिटिक। मतलब 5 लोगों को आप खड़ा करोगे और उसमें से 1 इंसान या तो प्री डायबिटिक रहेगा या डायबिटिक रहेगा। नाउ व्हाट आर द डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड्स? फास्टिंग ग्लूकोज मोर देन 126
एंड पोस्ट पेरेंटल मोर देन 200 डेफिनेटली टेल्स यू दैट दिस पेशेंट इज डायबिटिक। या फिर ऐसे पेशेंट का जिसका HbA1c या 3 महीने की जो शुगर होती है HbA1c, अगर वो मोर देन 6.5% है तो उसको हम लोग डायबिटिक्स की तरह टर्म करते हैं या फिर हम उसको लेबल करते हैं कि ये पेशेंट डायबिटिक है। अगर उसकी HbA1c 5.7 से 6.4 तक है तो वो प्री डायबिटीज़ में आता है, मतलब उसको लाइफ़स्टाइल एंड डाइटरी इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ओवरटली डायबिटिक में कन्वर्ट होगी। इसके बाद देखते हैं कुछ और टेस्ट जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, विटामिन डी एंड B12 एंड सीआरपी। सो ऑलमोस्ट 11% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सी हाइपोथायरॉयडिज्म इज द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसीज इन द वर्ल्ड और इन इंडिया ऑल्सो। 11% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब उनका थायराइड का लेवल्स कम है और कभी कभी सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। इस विटामिन डी डिफिशियंसी इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट 70 to 90% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन का सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, पुअर डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाहर ज़्यादा जाते नहीं है, उसकी वजह से 70 to 90% ऑफ अर्बन अडल्ट्स आर ऑलरेडी विटामिन डी डिफिशियंट। Similarly, vitamin B12 deficiency also is found in 50 to 70% of pure vegetarians। ये कि वेजिटेरियन डाइट में, प्योर वेजिटेरियन डाइट में B12 का सोर्सेस बहुत कम या नेग्लिजिबल है। अब आइए देखते हैं व्हाट इज CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर आपका 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चाहिए। अगर आपका माइल्डली या CRP रेज है जैसे 5 से 10 तक, इसका कारण हो सकता है ओबेसिटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड खाना या फिर एक्सेसिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सारे ब्लड टेस्ट ना सिर्फ एक डिसीज को दिखाते हैं बल्कि आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी एक एक्सरे करके बताते हैं। मेरी सलाह मानिए, आप एवरी एनुअल बेसिस पे इवन इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी सारे ब्लड टेस्ट एक बार आप कराते जाइए, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि ये काइंड ऑफ स्क्रीनिंग है जिसमें आपको आपके मेटाबॉलिक स्टेटस के बारे में पता चलेगा, किडनीज के बारे में पता चलेगा, हार्ट के बारे में पता चलेगा, लिवर के बारे में पता चलेगा। सो ओवरऑल आपको एक आपकी हेल्थ के बारे में आइडिया आएगी कि वेयर यू स्टैंड एंड इफ देयर इज एनी डिरेंजमेंट देन यू कैन एक्ट ऑन इट। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हर पेशेंट के ये मन में ये डाउट होता है कि व्हाट आर द टेस्ट, व्हाट शुड आई डू। अगर आपके मन में और भी किसी टेस्ट के बारे में डाउट है या फिर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैक्सिमम टेस्ट जिसका नाम आएगा उस पे भी मैं एक वीडियो बना लूँगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।